नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्धारित क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड नदी तंत्र के बारे में। उत्तराखंड नदी तंत्र में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख नदी काली नदी तंत्र के बारे में। इससे संबंधित जो भी अन्य फैक्ट होंगे और इसकी जो भी प्रमुख सहायक नदियाँ होंगी, सारी डिटेल्स हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उत्तराखंड नदी तंत्र की इस सीरीज में इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी तंत्र, उसके प्रमुख उपतंत्र यहाँ पे भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया, नयार नदी और जो भी अन्य यहाँ पे प्रमुख सहायक नदियाँ थी गंगा की। तो अभी तक हमने उस पर अच्छे से डिस्कस किया था, चर्चा की थी। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिटेल्स हमने उन पर चर्चा कर रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे पूरा नदी सिस्टम आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये आज लास्ट वीडियो है नदी तंत्र यानी नदी सिस्टम की। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे काली नदी यानी जिसको शारदा नदी भी कहते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पूरी डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काली नदी तंत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि अब आप हमें हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। और आपको बता दूं कि अभी नदी तंत्र का जितने मैंने मैप के माध्यम से आपको समझा कि तो सारे मैप आपको हमारे इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। ये मैप हो गया गंगा नदी तंत्र का हो गया और यमुना नदी तंत्र का हो गया। जितने ही मैंने मैप के माध्यम से आपको वीडियो में समझाया, तो सारे मैप आपको कहाँ मिलेंगे? इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मैप को ले सकते हैं, क्योंकि मैप के माध्यम से ही आपको अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। मैप आपको खुद ही बनाना पड़ेगा और मैप के माध्यम से ही आप पूरा नदी तंत्र आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, तो जानते हैं यहाँ पे काली नदी तंत्र के बारे में। काली नदी जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और काली नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो काली नदी का उद्गम स्थल होता है काला पानी नामक स्थान से। अब देखो, काली नदी के संबंध में यानी काला पानी के संबंध में भारत और नेपाल के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद भी चल रहा है। अब ये विवाद क्या है, बहुत जरूरी आपको जानना अति आवश्यक है। अब यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था कि जब यहाँ पे भारत में ब्रिटिश शासन था और गोरखाओं ने क्या किया था, कुमाऊं में आक्रमण किया था 1790 में। ये मैंने आपको हिस्ट्री की वीडियो में सारी डिटेल्स जानकारी दे रखी थी। और 1815 में फिर ब्रिटिशों ने यहाँ से गोरखाओं को हराया था और संगोली की संधि हुई थी। फिर संगोली की संधि के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि यहाँ पे जो सीमा का निर्धारण हुआ था भारत और नेपाल की, तो वो हुआ था काली नदी। यानी काली नदी के पूर्व का जो हिस्सा है वो नेपाल का है, जबकि पश्चिम का जो हिस्सा है वो किसका है? भारत का है। तो भारत के अनुसार क्या है कि जो काली नदी का उद्गम स्थान है वो कौन सा है? काला पानी नामक क्षेत्र। तो इधर का जो क्षेत्र है वो किसका है? भारत का है। लेकिन नेपाल मानता है कि जो काली नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से? यहाँ से होता है, इन क्षेत्रों से। इन क्षेत्रों से इसका मतलब काली नदी ये आ रही है यहाँ से और इधर यानी पूर्व का स्थान तब किसका है? नेपाल का है। तो नेपाल सरकार ये मानती है कि काली नदी का उद्गम कहाँ से? काला पानी से न होकर बल्कि कुछ उसके ऊपर कुछ पहाड़ियों से होता है। तो नेपाल की सरकार के अकॉर्डिंग ये यहाँ से काली नदी है, जबकि भारत के अकॉर्डिंग काली नदी का उद्गम स्थल यहाँ से है। तो इसलिए ये विवाद चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में। अब देखो, काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी से हो गया और काला पानी के निकट ही क्या है? एक ब्यास आश्रम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ जाते हैं एग्जाम में। तो ब्यास आश्रम कहाँ पे स्थित है? काली नदी के बगल में ही स्थित है, निकट में ही स्थित है ब्यास आश्रम। अब देखो, काली नदी जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। काली नदी की जो लंबाई की बात करें तो उद्गम स्थल यानी काला पानी से लेकर और यहाँ पे काली नदी उत्तराखंड में पहुँचती है बनबसा बैराज तक। तो यहाँ पे काला पानी से लेकर बनबसा बैराज तक जो लंबाई है काली नदी की यहाँ से लेकर, वो है आपकी 252 किलोमीटर। कितनी है? 252 किलोमीटर। इसलिए उत्तराखंड की क्या है? सबसे लंबी नदी है। और ये उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी भी है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और ये कहाँ बहती है? सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र में बहती है। ठीक है, अभी तक जो नदियाँ थी अधिकांश था वो गढ़वाल क्षेत्र में बह रही थी, लेकिन ये काली नदी जो कि कुमाऊं क्षेत्र में बहती है और सबसे पूर्वी नदी है उत्तराखंड की।
और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी होने के बावजूद साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड की सबसे अपवित्र नदी भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको नोट करना है। अब बढ़ते हैं काली नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो जो काली नदी की सबसे प्रमुख सबसे पहले जो उसकी सहायक नदी है, तो यहाँ से आ रही है काली नदी, और सबसे पहले उसकी सहायक नदी कौन सी है, कुठियांगटी। क्या है इसका नाम, कुठियांगटी, ये है कुठियांगटी, ठीक है। तो कुठियांगटी नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, कुठियांगटी नदी का उद्गम स्थल है जैंगसर श्रेणी। तो जैंगसर श्रेणी से कुठियांगटी आती है, और दाईं ओर से, ठीक है, दाईं ओर से जितनी भी उत्तराखंड की जो क्या है, जो सहायक नदियां हैं जो काली नदी में मिल रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो दाईं ओर से ही आती है। तो दाईं ओर से ये गूंजी नामक स्थान पर काली नदी के साथ ये संगम करती है। अब देखो कुठियांगटी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे संगचुकला है, सॉरी संगचुमना, थुमका हो गया, निकुट हो गया। तो ये 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं कुठियांगटी नदी की। अब क्या होता है कि गूंजी में कुठियांगटी नदी से संगम करके काली नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है खेला यानी तवाघाट नामक स्थान पे। और तवाघाट में इसमें दूसरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, वो है पूर्वी धौलीगंगा। पूर्वी धौलीगंगा कहाँ से आ रही है, तो पूर्वी धौलीगंगा प्रारंभ में 2 शाखाओं में निकलती है। और कहाँ से इसका उद्गम है, गोवानखाना हिमनद से। गोवानखाना हिमनद से पूर्वी गंगा का उद्गम स्थल है, और यहाँ से वो 2 शाखाओं लिस्सर और दारमा के रूप में निकलती है, और तेजांग में जाकर क्या होती है, संगम करती है लिस्सर और दारमा। और फिर तेजांग के आगे इसको पूर्वी धौलीगंगा के नाम से जाना जाता है। फिर तेजांग से आगे बढ़ते हुए पूर्वी धौलीगंगा पहुंचती है तवाघाट, इसको खेला के नाम से भी जाना जाता है, और खेला यानी तवाघाट में ये मिलती है आपकी काली नदी से। काली नदी जो कि मैंने आपको पहले बता दी, काली नदी यहाँ पे आगे बढ़ती है नेपाल और भारत यानी उत्तराखंड की सीमा को यहाँ पे सीमा निर्धारित करके ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो खेला में ये मिल गई है पूर्वी धौली गंगा से। पूर्वी धौलीगंगा की जो लंबाई है लगभग वो है 91 किलोमीटर। और आपको बता दें कि इसमें एक पूर्वी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना बनी हुई है, जिसमें ये कटवाल तकनीक का प्रयोग किया गया है। अब ये कटवाल तकनीक होती क्या है, तो जिस जल विद्युत परियोजना में कटवाल तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उनका जो बेस होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी भूमि को काट के उनका बेस बनाया जाता है ताकि पानी का जो लीक हो है वो बिल्कुल रुक जाए, मतलब पानी लीक ना हो। तो उसको कहते हैं कटवाल तकनीक। इसका जो बेस होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ आपको बता देंगे पूर्वी धौलीगंगा जो जल विद्युत परियोजना है, इसके अंदर एक अंडरग्राउंड क्या है, टनल है। तो ये उत्तराखंड की पहली ऐसी जल विद्युत परियोजना है जिसके क्या है, अंडरग्राउंड क्या है, टनल यानी सुरंग बनी हुई है। तो ये जो पूरी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है, इसके बारे में आपको ये चीज़ें नोट करनी होगी। हर वो मैं फैक्ट यहाँ पे आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे भी अगर किसी भी नदी तंत्र से या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछ जाता है, तो मैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको हर टॉपिक यहाँ पे क्या करना है, नोट करना है। अब काली नदी यहाँ पे खेला यानी तवाघाट नामक स्थान पर पूर्वी धौलीगंगा से संगम करके आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है यहाँ पे जोलाजीबी नामक स्थान पे। और यहाँ से भी इसमें एक प्रमुख इसकी सहायक नदी संगम करती है जिसका नाम है गौरीगंगा। गौरीगंगा का उद्गम स्थल है मिलम ग्लेशियर। लेकिन गौरीगंगा मूल रूप से 2 शाखाओं से निकलती है मिलम ग्लेशियर के ऊपर से भी, जिनका नाम है रालम और गौरी। तो रालम और गौरी कहाँ पे मिलती है, मिलम ग्लेशियर में आपस में मिलती है, और यहाँ से बनती है रियल गौरी गंगा। अब देखो इसको गौरी क्यों कहा जाता है, कि क्योंकि यहाँ पे जो इस नदी में पत्थर पाए जाते हैं, एक तो वाइट टाइप के होते हैं, और ये क्या है, जिसका जल होता है वो बिल्कुल वाइट टाइप का है, मतलब इस गोरा टाइप का है, तो इसलिए इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम है, और जोलाजीबी नामक स्थान पर ये किससे संगम कर रही है, काली नदी से संगम कर रही है। जोलाजीबी नामक स्थान पे जोलजीबी मेला भी लगता है, व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है उत्तराखंड का। तो आपको नोट करना है जोलजीबी मेला कहाँ लगता है, जोलाजीबी नामक स्थान पर, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। अब देखो गौरी गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, कुछ अन्य नदियाँ हैं, जैसे रमलगाड़ हो गया, मदकानी हो गया, गोनखागाड़ हो गया। तो ये 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये भी आपको नोट करनी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब काली नदी यहाँ पे गौरीगंगा से संगम यानी जोलजीबी में गौरीगंगा से संगम करके आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है पंचेश्वर यानी काली कुमाऊं में, ठीक है। यहाँ पे काली कुमाऊं यानी पंचेश्वर स्थित है, और यहाँ पे संगम करती है सरयू नदी से। अब देखो सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, तो सरयू नदी आती है सरमूल नामक स्थान से। सरयू नदी कहाँ से आ रही है, सरमूल नामक स्थान से। और जो सरयू नदी के सरमूल से लेकर पंचेश्वर तक जो लंबाई है वो है 146 किलोमीटर। कितनी है, 146 किलोमीटर प्रवाहित होकर ये सरमूल से निकलती है, और कहाँ पहुँच जाती है, पंचेश्वर यानी काली कुमाऊं में ये काली नदी से संगम करती है। अब देखो सरयू नदी को उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी भी माना गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। अब आगे क्या है, सरयू नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनमें से सबसे प्रथम है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो ये हो रहा है डेबरा श्रेणी से, ये आप देख सकते हो। और डेबरा श्रेणी से गोमती निकलती है और बागेश्वर
बागेश्वर के ठीक मार्केट में ये किसके साथ संगम कर रही है? सरयू नदी के साथ संगम कर रही है। अब देखो सरयू और गोमती कहाँ से निकल रही है? बागेश्वर से निकल रही है। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। फिर सरयू और गोमती बागेश्वर में संगम करके फिर आगे सरयू नदी बढ़ती है और पहुंच जाती है कांकरी घाट नामक स्थान पे। और कांकरी घाट में ये संगम करती है पनार नदी से। पनार नदी जो कि कहाँ से निकल रही है? अल्मोड़ा के दक्षिण से निकलती है पनार नदी, और कांकरी घाट नामक स्थान पर ये किसके साथ संगम करती है? सरयू नदी के साथ संगम करती है। और कहाँ पे संगम कर रही है? बिल्कुल यहाँ पे चंपावत, अल्मोड़ा और यहाँ पे किसकी सीमा पे? हाँ, चंपावत अल्मोड़ा की जो, और यहाँ पे जो पिथौरागढ़ की जो सीमा है, ये देखो यहाँ पे ये संगम कर रही है। कांकरी घाट कहाँ पे स्थित है? चंपावत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, और पिथौरागढ़ की सीमा मिल रही है जहाँ पे, वहाँ पे कांकरी घाट स्थित है। और पनार नदी इस सीमा पे ये सरयू नदी से मिल जाती है। और फिर ये आगे बढ़ती है और रामेश्वर तीर्थ में पहुँच जाती है सरयू नदी, गोमती नदी और पनार नदी को लेकर। फिर रामेश्वर तीर्थ में सरयू नदी के साथ कौन सी नदी संगम कर रही है? पूर्वी रामगंगा, जो कि कहाँ से निकल रही है? पेंटिंग और नामिक ग्लेशियर से। इसकी एक धारा पेंटिंग ग्लेशियर से निकलती है और दूसरी धारा निकलती है नामिक ग्लेशियर से। तो पूर्वी रामगंगा का उद्गम यहाँ से हो रहा है और फिर ये यहाँ पे पहुँच जा रही है रामेश्वर तीर्थ में। कहाँ किससे मिल जा रही है? सरयू नदी से मिल जा रही है। और फिर सरयू नदी आगे बढ़ती है और पंचेश्वर यानी काली कुमाऊं में ये काली नदी के साथ संगम कर देती है। पंचेश्वर में यहाँ पे काली नदी सरयू नदी के साथ संगम करके आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है चूका नामक स्थान में। और चूका में किसके साथ संगम करती है? लधिया नदी के साथ। अब देखो लधिया नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो वो है गजार नामक स्थान पे। गजार नामक स्थान जो कि नैनीताल और अल्मोड़ा के यहाँ पे मिलन बिंदु है, जहाँ पे नैनीताल और अल्मोड़ा का क्या है और चंपावत की सीमा है, तीनों की सीमा मिल रही है। तो वहाँ से निकल रही है गजार नामक स्थान से लधिया नदी, और कहाँ पे मिल रही है? काली नदी से चूका नामक स्थान पे। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, ये सारी चीज़ें जो कि उत्तराखंड की। और ये उत्तराखंड की क्या है? सबसे लास्ट नदी है जो कि काली नदी के साथ संगम कर रही है। लेकिन कुछ अन्य प्रमुख नदियां भी हैं जो नेपाल की तरफ से आती है और काली नदी में संगम करती है। तो अगर आप इनको भी नोट करना तो कर सकते हैं। एक है चमेली नदी, एक है रूपाली गाड़ और एक है रामगुंड। तो ये तीन नदियाँ क्या करती है? नेपाल से आ रही हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये नेपाल और भारत यानी उत्तराखंड की सीमा बना रही है काली नदी, तो यहाँ पे काली नदी के साथ ये भी तीनों नदी भी क्या कर रही है? संगम कर रही है। उसके बाद यहाँ पे चूका नामक स्थान पर काली नदी लधिया नदी के साथ संगम करके पहुंच जाती है आगे, और टनकपुर बैराज चंपावत में स्थित है। और टनकपुर बैराज के आगे इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अभी तक इसको काली नदी कहा गया। अब देखो उत्तराखंड में काली नदी को कहा जाता है काली नदी, जबकि नेपाल में काली नदी को महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में अभी तक इसको काली नदी कहा जा रहा था, लेकिन अब टनकपुर बैराज में पहुंचने के बाद इसको क्या कहा जाएगा? शारदा नदी के नाम से भी इसको जाना जाएगा। तो टनकपुर बैराज के बाद यहाँ पे अब देखो यहाँ से एक छोटी सी नहर निकली हुई है, बैराज जहाँ से नहर निकलती है, लेकिन वो फिर काली नदी में ही वापस मिल जाती है वो नहर। ठीक है, तो उसके बाद टनकपुर बैराज से आगे पहुँचती है और पहुँच जाती है काली नदी बनबसा बैराज पे। और बैराज का मतलब यहाँ पे नहर बनी होगी। तो बनबसा बैराज में काली नदी को दो भागों में यहाँ पे बांट गया, यानी यहाँ पे दो नहर का निर्माण किया गया है। एक नहर बढ़ती है यहाँ पे उधम सिंह नगर की ओर यहाँ से, ठीक है, और जिसका नाम है शारदा नहर, क्योंकि यहाँ से टनकपुर के आगे इसको शारदा के नाम से भी जाना जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से बनबसा बैराज से दो शाखाओं में इसको बांट दिया गया है। एक है शारदा नहर जो कि उधम सिंह नगर से होकर यूपी में निकल जाती है, और दूसरी है जो कि पूर्व में जाती है यानी नेपाल की ओर जाती है, और इस नहर का नाम क्या है? महाकाली नहर है। तो एक आ रही है उत्तराखंड में, एक जा रही है नेपाल में। तो उत्तराखंड वाली शारदा नहर जो कि उत्तर प्रदेश में पहुँच जाती है, और महाकाल नहर जो कि नेपाल में जाती है, ये नेपाल है। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये फिर कहाँ पहुँच जाती है? यूपी में पहुँच जाती है। और जैसे ये यूपी में पहुँच जाती है महाकाली नहर, तो यूपी में ये किससे मिलती है? नेपाल से एक और नदी आ रही है घाघरा नदी, ये इसके ऊपर नेपाल की बाउंड्री है। ठीक है, तो घाघरा नदी आ रही है। देखो मैंने बोलता महाकाली नहर नेपाल से होते हुए फिर यूपी में आ गई, और फिर नेपाल से घाघरा नदी आ गई और यूपी में वो इसके साथ संगम करती है, और इसके आगे ये शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। लेकिन फिर यही नदी जब कहाँ पहुँच जाती है? अयोध्या में पहुँच जाती है। तो अयोध्या में इसको क्या कहा जाता है? सरयू नदी के नाम से फिर इसको जाना जाएगा। अब देखो उत्तराखंड में सरयू नदी थी और अयोध्या में भी सरयू नदी है। तो सरयू नदी यहाँ पे अयोध्या है, अयोध्या पवित्र भूमि है, श्री राम की जन्मभूमि है वो, तो वहाँ की सरयू नदी पवित्र नदी है।
तो इसलिए उत्तराखंड की जो सरयू नदी है उसको भी पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। और कहीं ना कहीं शुरुआत इस नदी की जो वहीं से है, क्योंकि जो काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो सबसे ज़्यादा जल लाती है, वो कौन सी है? उत्तराखंड की सरयू नदी है। इसलिए शायद इसको अयोध्या में भी सरयू नदी के नाम से जाना गया होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जल कौन सी नदी लाती है? काली नदी में भर के वो लाती है यहाँ पे सरयू नदी। तो ये चीज़ भी आपको नोट कर सकते हो आप इसको। उसके बाद क्या होता है कि अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद ये आगे बढ़ती है और ये पहुंच जाती है बिहार के छपरा जिले में। और बिहार के छपरा जिले में ये संगम करती है गंगा नदी से। किस नाम से? घाघरा नदी के नाम से। ठीक है, बिहार में इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है, और छपरा नामक जिले में ये गंगा नदी से आगे संगम करेगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हो गई यहाँ पे काली नदी तंत्र के बारे में। सब पूरी जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ थी और कुछ प्रमुख जो भी इसमें जल विद्युत परियोजनाएं थी, सारी जानकारी मैंने आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप आसानी से बताया। तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको वीडियो से समझ में आ रहा है, हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बाकी इसके नोट्स भी आपको वैसे ही मिलते रहेंगे जैसे आपको नोट्स मिलते ही हैं हमारे हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में। हम सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, जितने भी यहाँ पे नदी तंत्रों के बारे में, चाहे वो यमुना नदी तंत्र हो या चाहे वो भागीरथी हो, अलकनंदा हो। ठीक है, तो सारी जानकारी मैंने आपको, सारे के नोट्स मैंने आपको हमारे जो उत्तराखंड जी के ऐप है उसमें मैंने आपको दे रखा है। जिन लोगों ने वो डाउनलोड नहीं कर रखा तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप आपको अच्छा लगता है उसको रेटिंग ज़रूर दिया करें। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इस मैप को मैं अपने इंस्टाग्राम में आपको दे दूंगा। बाकी सारे नोट्स, सारे मतलब जो महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कुछ जैसे मैप होते हैं वो ऐप में नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐप उसको हम कहाँ पे डालते हैं? इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे डाल देते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आपको ये सारे मैप मिल जाएंगे जो भी मैंने नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है, जो उत्तराखंड दर्रों की जो शॉर्ट ट्रिक है, वो जो भी शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। और आगे मैं आप पे नदी तंत्र की जो जितनी भी नदियाँ और सहायक नदियाँ हैं उन पर भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो वही मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने बहुत जल्दी उसको लेके आऊँगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।